So here we will just get output we will just show the result of that array we had made. So सिंपल हम उसमें आउटपुट शो कराएंगे कि जो इनपुट यूज़र ने उधर दी है वो आउटपुट हम इधर शो कराएंगे। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम कंप्लीशन टाइम अगर छोटा हो उस अराइवल टाइम से जो यूज़र ने एंटर किया था, जो यूज़र एंटर करेगा, तो हम उसको उस यूज़र टाइम को, उस जो टाइम अराइवल टाइम होगा उसको ही हम कंप्लीशन टाइम कहेंगे, लेकिन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और this, then the completion time will be at square, or at multiplying by 2, or at plus 80, that it is second time. So after that 3 स्टेप के बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो बनता है, फोर्थ स्टेप जो हमारा बनता है वो our fourth step will be to calculate total arrival time या total turn around time भी हम उसे कहते हैं, TAT भी कहते हैं। तो सिंपल उसके लिए भी हम एक फार लूप बना लेते हैं। फार लूप को जो हम देंगे, इसकी लिमिट देंगे, वो वही नम होगा जो हमने पहले इनपुट कराया था। तो उसके बाद सिंपल हम इसमें भी इनपुट कराएंगे, इनपुट नहीं कराएंगे हम इसमें आउटपुट जो है वो शो कराएंगे जो हमने यूज़र से ली है। सो सिंपल हम इस बार जो लेंगे वो एग्जीक्यूशन टाइम वाली अरे जो हमने बनाई थी उसकी लेंथ लेंगे। इस लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाली लेंथ भी जो है 80 वाली लूप की लेंथ भी ले सकते हैं और नीचे वाली 80 वाली लूप की भी लेंथ ले सकते हैं। सो इसमें हम क्या शो कराएंगे, इसमें जो हमारी कंडीशन होगी, इसमें जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि TAT ऑफ y जो है वो इक्वल होगा CT ऑफ y माइनस 80 ऑफ y, सिंपल इज दैट होगा। तो उसके बाद ये भी होगा हमारा कैलकुलेट, क्योंकि जो लूप चल रही होती है उसी का जो वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं वही वेरिएबल यूज़ करते हैं। अगर हम दूसरी लूप्स का वेरिएबल यूज़ करें तो एरर देना शुरू होगा। हम सिंपली इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। हालांकि आई हमने ऊपर यूज़ किया है, लेकिन वो आई कहता है कि यहाँ पे आई नहीं होगा क्योंकि वाई यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वाई ही होगा। तो व्हाट विल बी दी फिफ्थ स्टेप। सो फिफ्थ स्टेप हमारा होगा कि हमने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम के लिए हम सिंपल वही तरीका अपनाएंगे, एक हम फ्लोट की अरे बना लेंगे, वेटिंग टाइम है WT हो जाएगा न्यू फ्लोट num, the condition will be same num, and for that we will just we will log in, we will enter the array's length and simple। सो वेटिंग टाइम क्या होगा हमारे पास, वेटिंग टाइम हमारे पास वो होगा कि अगर कंप्लीशन टाइम जो है वो वेटिंग टाइम हमारे पास होगा कि टर्न अराउंड टाइम में से, यानी कि इस TAT में से अराइवल टाइम को माइनस किया जाए, इसमें से इसको निकाला जाए, तो जो टाइम बचेगा वो वेटिंग टाइम होगा। यानी कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम में से
अगर हम अराइवल टाइम को निकाल के CT को प्लस करें तो फिर आएगा WT। तो उसका सिंपली जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि TAT ऑफ T इज़ दैट लूप्स वेरिएबल, TAT ऑफ T माइनस AT ऑफ T, AT ऑफ T इज इक्वल्स टू WT ऑफ T। सो हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरफ से उस तरफ लिख सकते हैं, उस तरफ से इस तरफ भी लिख सकते हैं। सो सिंपल ये हमारे थे जो हमने 5 स्टेप करने थे। फर्स्टली हमने फाइंड करना था AT क्या है, AT मीन अराइवल टाइम जो हमें यूज़र एंटर करेगा वो हम पिक करेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद हमने कंप्लीशन टाइम निकालना था CT। उसके बाद हमने टर्न अराउंड टाइम निकालना था, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने WT यानी कि वेटिंग टाइम निकालना था। सो हम इनको डिस्प्ले करा लेते हैं कि डिस्प्लेइंग में ये कैसे शो होंगे। सो फॉर डिस्प्ले वी विल जस्ट एंटर, we will just write here what is the execution time, AT is what, so AT उसके आगे हम दे लेते हैं 2 स्पेस और हम आगे प्रिंट करा लेंगे जो हमारा AT है। तो फॉर प्रिंटिंग के लिए जो हम प्रिंटिंग यूज़ करेंगे उसके लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, वो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में आप उसकी वीडियो देख सकते हैं कि वो किस तरह मैंने बनाई थी और किस तरह आप एक किसी भी लूप की लेंथ को डिस्प्ले करा सकते हैं। किसी भी लूप का जो एंटर किया है हमने सो उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। सो हम इधर लिख लेंगे डिस्प्ले करने के लिए भी वही सेम मेथड होगा जो हम इधर देखने के लिए यूज़ करते हैं, इधर भी लिखने के लिए सेम मेथड होगा। अराइवल टाइम, आफ्टर अराइवल टाइम हम इधर डिस्प्ले कराएंगे, हम इधर डिस्प्ले क्या कराएंगे कि जो एग्जीक्यूशन टाइम ET and E। So simply we will just write all the terms, CT will be and turnaround time will be and waiting time will be equals to WT of E। सो इसको लिखने के बाद हम सिंपल इसको डिस्प्ले कर देते हैं कि डिस्प्ले में क्या आएगा। सो डिस्प्ले में हम लिखते हैं कि हमने दो प्रोसेस एंटर करने हैं। सो हमसे पूछेगा फर्स्ट का अराइवल टाइम क्या है, 1 है, और इसका जो सेकंड का अराइवल टाइम है वो क्या है, तो हमसे कहते हैं 2। सो फर्स्ट का एग्जीक्यूशन टाइम पूछेगा हमसे कि फर्स्ट का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है और सेकंड का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है। सो सिंपल इज़ दैट कि वो फर्स्ट का हमें यहाँ पे शो करा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जो है WT तक ये फर्स्ट का जो है अराइवल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न टाइम और वेटिंग टाइम, और इसके बाद जो हमारा सेकंड है उसका भी यही प्रिंट करा रहा है, उसका एक्स्ट्रा से प्रिंट करा रहा है जो हमने एक्स्ट्रा से दिया है। तो सिंपल इससे हमें सीखने से ये मिलता है कि ये जो हमने किया है कोडिंग ये FIFO के लिए है, FIFO मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गो के लिए है। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट कि आपने इसको ये कोड अगर आपको चाहिए तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मैं कमेंट में ये कोड पेश कर दूँगा। थैंक यू।